सर, आज आप लोग का जो संवाददाता सम्मेलन किया गया है, इसमें बिहार क्रिकेट संघ के भ्रष्टाचारियों पे गबन का पोल खोला गया है। इस पर सर मुख्य इसका उद्देश्य क्या है आप लोग का? मुख्य उद्देश्य है क्योंकि यहाँ तो सारा फर्जीवाड़ा ही चल रहा है। यहाँ उठा लीजिए, सबसे मूल चीज़ होता है किसी भी संस्था का वेबसाइट, प्रोसीडिंग रजिस्टर, वो भी फर्जी। उसमें प्रोसीडिंग रजिस्टर जो रहता है वो सेक्रेटरी के पास होता है, लेकिन पूर्व सेक्रेटरी संजय जी के पास जो प्रोसीडिंग रजिस्टर है वो ही मेरे संस्था का मूल प्रोसीडिंग रजिस्टर था। उसके बाद उन्होंने नया फर्जी मान लीजिए प्रोसीडिंग रजिस्टर और फर्जी वेबसाइट, और वो भी फर्जी वेबसाइट जिसका डोमेन अपने बेटे के नाम से राकेश कुमार तिवारी, फर्जी अध्यक्ष, हम तो कहना चाहेंगे फर्जी अध्यक्ष ने अपने बेटे के नाम से डोमेन ले रखा है। उसकी भी जांच चल रही है। उसमें एफआईआर है 632/24 साइबर थाना में दर्ज है। उसमें कार्रवाई चल रही है। और हम तो सरकार से भी चाहेंगे, निबंधन विभाग मान लीजिए सरकार का अभिन्न अंग है, वहाँ सोसाइटी एक्ट में हमारी संस्था निबंधित है, तो सरकार इसका जांच करे। और सबसे तो विचित्र स्थिति ये है, 22 में जो चुनाव होता है उसमें उस वक्त 3 पदाधिकारी जो थे वो किसी भी जिला संघ के प्रतिनिधि नहीं थे। आप मतदाता सूची देखिएगा तो उसमें भी नाम उनका नहीं है। क्या जो जिला संघ का प्रतिनिधि नहीं होगा, क्या वो पदाधिकारी बन सकता है? नहीं बन सकता है। वो भी मामला न्यायालय में चल रहा है, न्याय मिलेगा। थोड़ा अभी आप बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के, आपको क्या कहा जाए, सचिव कहा जाए या पूर्व सचिव कहा जाए? हमें तो शायद लगता है, हमको आप क्या कहिएगा ये तो आप जानिए, लेकिन मैं तो समझता हूँ किसी भी सक्षम न्यायालय से हमारे खिलाफ कोई भी आदेश पारित नहीं हुआ है। और जहाँ तक बात है सचिव ना भी कह सकते हैं, इसलिए आप ना कह सकते हैं क्योंकि हमें तो चार्ज ही नहीं दिया गया। और सुप्रीम कोर्ट के आदेश से रिजल्ट का अनाउंसमेंट होता है, उस रिजल्ट में के साथ छेड़छाड़, मान लीजिए उसके बाद चार्ज नहीं देना, क्योंकि सेक्रेटरी का अधिकार होता है प्रोसीडिंग रजिस्टर, वेबसाइट, सारे का संरक्षक सेक्रेटरी होता है। बैंक अकाउंट में हस्ताक्षरी सेक्रेटरी होता है और ट्रेजरर होते हैं। तो वो तो बस बैंक और संस्था पर कब्जा की राजनीति चल रही है, तो इसमें हमें सेक्रेटरी कहिए ना कहिए उससे क्या फर्क पड़ता है। हाल ही में मीडिया रिपोर्ट में एक भी छपा है बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के बारे में, जिसमें बताया गया है कि साल 2023 में अमित कुमार को आयोग ठहराया गया है, जिसमें आप लोग का जो बिहार का जो लोकपाल होता है उनके थ्रू जो कोई पूर्व जज होते हैं और वो आपको आयोग ठहराते हैं और आपको पद से पदमुक्त कर दिया जाता है। आप उसमें 13,405 शायद /21 आदित्य प्रकाश वर्मा वर्सेस बिहार क्रिकेट एसोसिएशन वर्सेस सरकार, ये मामला कोर्ट में चल रहा था। उसका आप नतीजा देखिए। अभी तो तत्काल ऑपरेशन पर रोक लगा है, स्टे नहीं लगा है। उसमें क्या कहा गया है उस पर आप देख सकते हैं। उसमें जो जिस लोकपाल ने हमको हटाया है उसको कोर्ट ने हटा दिया है, क्योंकि कमिटी ऑफ मैनेजमेंट से किसी लोकपाल की नियुक्ति हो ही नहीं सकती। और कोई भी क्रिकेटिंग नॉन क्रिकेटिंग गतिविधि जो भी चलेगा 14/9/22 का आप अवलोकन कर सकते हैं। एक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, उसमें सेक्रेटरी का अधिकार, क्योंकि हमारा मातृत्व संस्थान जो है वो बीसीसीआई है। बीसीसीआई के रोड मैप पर हम लोगों को चलना है, उसमें सेक्रेटरी का अधिकार है। थरो सेक्रेटरी कौन भी काम करिए। आप बता रहे हैं कि फर्जीवाड़ा किया जा रहा है बीसीए में, लेकिन उसी जो आपके मतलब अमित कुमार जी के बारे में कहा जाता है कि अमित कुमार जी तो पद से हटाने के बाद एक नया वेबसाइट बनाते हैं, फर्जी तरीके से चलाते हैं और उन पर पाटलिपुत्र थाना में एक केस भी दर्ज किया गया। आप तो शायद अच्छा क्वेश्चन आपने उठाया।
अभी तो यहाँ सरकार में भी कुछ ऐसे लोग बैठे हुए हैं जिनको डर, मान लीजिए एक अमित शाह जी का हम प्रतिनिधित्व करते हैं बिहार में, ये डर भी कहीं कहीं दिखाया जाता है। जय शाह जी हमारे भतीजे हैं, ये भी डर दिखाया जाता है। वो करके एक फर्जी हम पर मुकदमा दर्ज किया गया, उसको ट्रू भी किया गया और उसके बाद हाईकोर्ट ने उस पर स्टे कर दिया। हाईकोर्ट ने स्टे करते हुए जनवरी या फरवरी शायद, क्योंकि वो डेट थोड़ा अभी कंफर्म नहीं है, फिर सुनवाई है। हमने क्वेश्चन फाइल किया है उसमें, और हम पर तो वेबसाइट का फर्जी अगर वो केस कर रहे हैं तो मान लीजिए हम तो रिक्वेजेशन बैठक किए, उसके बाद एजीएम किए, एजीएम ने ऑथराइज किया, सेक्रेटरी को ऑथराइज किया जो नया वेबसाइट बनाइए, तो हमने वेबसाइट बनाया। क्योंकि हम अपने जिम्मेवारियों का निर्वहन, क्योंकि आपने कुछ देर पहले पूछा था आप सेक्रेटरी हैं कि नहीं, तो हमने सेक्रेटरी का जो भी जवाबदेही होता है उस जवाबदेहियों का निर्वहन करने के लिए हमारे पास वेबसाइट होना चाहिए, हमारे पास प्रोसीडिंग रजिस्टर होना चाहिए। इस सब चीज़ों को हमने खोला है और उसमें जिला संघ, यहाँ तो फर्जी जिला संघ। उसके बाद हमारे इस कदम से वो इतना श्रीमान घबराए, जो फर्जी जिला संघ एडहॉक कमेटी, प्रत्येक जिला में एडहॉक कमेटी लगाते हुए और फर्जी जिला संघों का एक उदय करने का प्रयास उनके तरफ से किया जा रहा है। जो हम लोग अगर साथ हैं तो ऐसा नहीं होगा। आने वाला समय बिहार के करोड़ों क्रिकेट के चाहने वाले और क्रिकेट खेलने वाले, क्योंकि बिहार में आप अगर, मैं एक सुदूर गांव में भी रहा, मैं बेगूसराय शहर में भी रहता हूं और गांव में भी रहता हूं, हमें तो देख के ऐसा लगता था जो बिहार के गली गली में क्रिकेट के प्रति जो दीवानगी थी, उस दीवानगी को शर्मसार करने का काम राकेश कुमार तिवारी का ये फर्जी गिरोह ने किया है। क्योंकि क्रिकेट के प्रति जो आस्था था, जो विश्वास था, जो लगाव था, उसमें लोग ठगे अपने आप को महसूस कर रहे हैं। अगला कदम आप लोग का क्या होगा? अगला कदम तो रोज़ हम लोगों का चल रहा है और बीसीसीआई का कहीं ना कहीं संरक्षण उनको प्राप्त जरूर है, इसको मानने में हमें कहीं कोई गुरेज नहीं है। अगला कदम होगा, हम प्रधानमंत्री कार्यालय को भी अब इस भ्रष्टाचार से अवगत करवाएंगे। मान लीजिए हम लोग लेटर तैयार कर रहे हैं, गृह मंत्री को भी हम लोग लेटर भेजेंगे, क्योंकि उनका भी नाम यहाँ कहीं ना कहीं बेचा जा रहा है। हमें कहीं से हमें किसी दल से कोई विरोध नहीं, क्योंकि व्यक्ति का नाम बेच के यहाँ एक हवा खड़ा किया जाता है। एक किसी का नंबर हम सेव कर लेंगे, मान लीजिए हमारे पास भी ओरिजिनल जय शाह जी का नंबर है, लेकिन हमको तो रोज़ करते नहीं हैं और वो किसी का नंबर सेव कर लिया और सेट कर लिया, बाहर से फ़ोन करना, तो जिला संघों को दिखाएंगे जय शाह जी का फ़ोन आ रहा है, थोड़ा हटेंगे और फिर अपना हट गए कुछ, तो एक डर का माहौल, भय का माहौल पैदा करने का काम इन्होंने किया है। 19 से अभी तक इनका यही रवैया है, केवल भ्रष्टाचार, उसके सिवा कुछ नहीं। बहुत बहुत